नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का रहस्यों से भरी इस दुनिया में एक और रहस्य के साथ। आज मैं बात करने वाला हूँ ब्रिटेन के एक बहुत ही रहस्यमय इंसान के बारे में। यह शख्स एक बहुत ही रिच फैमिली से था और उसके परिवार में क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो किया जाता था, लेकिन उसे क्रिश्चियन रिलीजन पर भरोसा नहीं था और इसीलिए उसने अपने परिवार तक को छोड़ दिया और अपना खुद का ही एक नया धर्म बना लिया। कुछ समय के बाद उसको हिमालय की चोटी चढ़ने की सनक सवार हुई, लेकिन कुछ वजह थी जिससे वो ऐसा नहीं कर पाया। फिर कुछ समय बाद वो भारत आता है काला जादू सीखने के लिए और फिर वापस ब्रिटेन लौट जाता है। माना जाता है कि उसने शैतान को अपने घर में बंदी बनाकर रख लिया था। उसके घर के अंदर जो कोई भी गया, या तो वो पागल हो गया या फिर उसकी मौत हो गई। आज मैं आपको बता रहा हूँ दुनिया के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक इंसान कहलाने वाले शख्स की कहानी। इस रहस्यमयी आदमी का नाम था एलिस्टर क्राउली। एलिस्टर को पूरी दुनिया का सबसे बुरा आदमी कहा जाता है। 1875 में पैदा हुए क्राउली ने खुद को द ग्रेट बीस्ट 666 नाम की शैतानी शैली में ढाला था। उसने जो अपना खुद का धर्म बनाया था उसका नाम था थेलेमा। यह एक ऐसा धर्म था जिसे मानने वाले गोपनीय तरीके से रहते थे और इसके बारे में भी बहुत ही कम लोग जानते थे और बहुत ही कम जाना जाता था इसके बारे में। ये पूरा धर्म जादू टोना और तंत्र विद्याओं को मानने वालों का था। 1947 में जब क्राउली की मौत हुई तो मौत से पहले क्राउली को इस बात का बहुत ही गर्व था कि वो दुनिया का सबसे दुष्कर्मी प्राणी है, यानी कि दुनिया का सबसे खराब आदमी है। वो कई महिलाओं को बंदी बनाता था, उनके साथ दुष्कर्म कर जादू टोना करता था। उसके पास कई मंत्र थे और उसके पास जो मंत्र थे जिनके बारे में वो ये दावा करता था कि उनसे दूसरों का बुरा करने वाले देवताओं को जगाया जा सकता था। उसने इन कृत्यों में नशीले पदार्थों का भी इस्तेमाल किया था और उनके सभी जादू टोने में नशीले पदार्थों का इस्तेमाल होता ही था, जिसमें अफीम, कोकेन, हीरोइन और मस्कलाइन शामिल थे। क्राउली के पास न जाने कौन सी आकर्षण विद्या थी कि ब्रिटेन के कई जाने माने नेता और सेलिब्रिटी तक उसके भक्त बन गए थे। कई लोगों ने तो अपना करियर तक छोड़कर उसके साथ समय बिताना शुरू कर दिया था। लोग नियमित तौर पर उसके जादू और जादू टोने के कार्यक्रमों में भाग लेने लगे थे। ये सब इतने खुफिया ढंग से होता था कि किसी को खबर भी नहीं लगती थी। उसने जो खुद का एक धर्म बनाया था जिसे थेलेमा कहते हैं, उसके जो अनुयायी थे, उसके अनुयायी को थेलेमाइट्स कहा जाता था और उसके दायरे में होने वाली सभी एक्टिविटी को थेलेमिक कहा जाता था। क्राउली की मौत के बाद थेलेमा के अलग अलग जो अनुयायी थे, जिनमें से क्राउली के कुछ प्रत्यक्ष शिष्य भी शामिल थे, उन्होंने धर्म के प्रचार और प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनमें जैक पार्सन्स, केनेथ ग्रांट, जेम्स लीस और अनहदना जैसे कई प्रभावशाली थेलेमाइट्स थे, जिन्होंने थेलेमिक आध्यात्मिकता और दर्शन की व्यापक और समृद्ध समझ में यकीनन योगदान दिया है। क्राउली ने थेलेमा के विषय पर 35 सालों से भी ज़्यादा तक लिखा और उनकी कई बुक्स प्रिंट में भी हैं। हाल ही में क्राउली के ब्रिटेन में बने एक डरावने घर के फोटो सोशल मीडिया पर सामने आए। लोगों का दावा है कि क्राउली ने इसी घर में शैतान को बंदी बनाकर रखा था। 1947 में जब क्राउली की मौत हुई तो उसकी मौत के बाद उसकी इस प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया गया और वहाँ के एक स्थानीय कपल ने उस प्रॉपर्टी को खरीदा था। उसमें से एक की वहाँ पर ही मौत हो गई थी और दूसरा पागल हो गया था। इसके बाद कुछ रिसर्चर ने उस घर में जाने की हिम्मत की
और अंदर की कुछ खौफनाक तस्वीरें सामने लाए। आज भी क्रॉली का यह घर एक रहस्य बना हुआ है। तो बस यही थी आज की कहानी। ऐसे ही अनेक रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।